हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न लिटरेचर। हम थॉमस हार्डी के वर्क्स को कंप्लीट कर रहे थे। आज हम इनका एक और इम्पॉर्टेंट वर्क द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज कंप्लीट करेंगे। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, ये इसका फुल टाइटल है। 1886 में आया था। द इंग्लिश ऑथर थॉमस हार्डी का है। ये जो वेसेक्स सीरीज के नॉवल थे उसी का है। इसकी सेटिंग भी वेसेक्स में है। पब्लिश्ड इन 1886, फर्स्ट सीरियली इन द पीरियोडिकल द ग्राफिक। तो सबसे पहले ये सीरियली पब्लिश हुआ था ग्राफिक पीरियोडिकल में, और उसके बाद उसी ईयर लेटर बुक फॉर्म में पब्लिश हुआ था। इसमें जो फिक्शनल सिटी है वो है कैस्टरब्रिज। प्रोवाइड ए पिक्चर ऑफ डॉर्चेस्टर इन द 19th सेंचुरी। द नोवेल टेल्स ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ माइकल हेंचार्ड। इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है या जो मेन हीरो है इसका, उसका नाम है माइकल हेंचार्ड। तो ये जो स्टोरी है, ये नोवेल है, वो उसी के आगे पीछे घूमता है कि कैसे उसका राइज होता है फिर उसका फॉल हो जाता है। एक फेयर में वो अपनी वाइफ और बेटी को बेच दे देता है। उसके बाद उस प्रॉस्पेरिटी आती है। फिर जब वो वापस रीयूनाइट हो जाते हैं और बाद में फिर से वो अपने गलत डिसीजन की वजह से, वेंजफुल नेचर की वजह से या बैड लक की वजह से सब कुछ वापस खो देता है। हम इसकी समरी शुरू करते हैं। माइकल हेंचार्ड जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है इसी स्टोरी का, वो अपनी वाइफ सुजैन और उसकी एक बेटी होती है एलिजाबेथ, उसके साथ कोई एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए हेयर ट्रेसर क्या होता है, जो घास को उसके बंडल बनाते हैं वो काम करते हैं ये हेयर ट्रेसर जो होते हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट ढूंढते ढूंढते एक जगह पे पहुंचता है। वहाँ वो खाना खाने के लिए रुके होते हैं। एक फेयर होता है उसमें, वहाँ पे हेंचार्ड होता है, वो खाना खाता है और कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो ड्रिंक के नशे में ये क्या करता है कि अपनी जो बेटी होती है एलिजाबेथ जेन, उसको और अपनी वाइफ सुजैन को एक सेलर होता है न्यूसन, उसको बेच देता है 5 गिनीज में। ये सेलर उस बेटी को और उसकी वाइफ को लेके चला जाता है। जो मॉर्निंग में सुबह इसको होश आता है तो उसको बहुत रिग्रेट होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मतलब अपनी ही वाइफ और बेटी को बेच दिया। बाद में ये वो किसी को नहीं बताता है ये स्टोरी, और एक तरह से एक ओथ लेता है कि आगे 21 ईयर्स तक मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगा। और ऑलमोस्ट इतने ही ईयर वो जीता भी है। उसके बाद उसकी डेथ भी हो जाती है। तो 19 ईयर के बाद में जब जो सुजैन होती है और उसकी बेटी एलिजाबेथ जेन होती है, सुजैन को जब पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है, जो नया हस्बैंड न्यूसन, उसकी डेथ हो गई है, तो वो वापस कैस्टरब्रिज आते हैं 18 ईयर्स के बाद में। जब 18 ईयर्स के बाद में आते हैं, ढूंढते ढूंढते वो कैस्टरब्रिज पहुंचते हैं, तो उनको पता चलता है कि हेंचार्ड है वो एक बहुत ही जेंटलमैन बन गया है, मेयर बन गया है उस जगह का, बहुत रिच हो गया है। और वो सुजैन एलिजाबेथ को बताती है कि हमारे एक लॉन्ग रिलेटिव है जो पहले खो गए थे, उनके पास जा रहे हैं। जब वो कैस्टर भी जाते हैं, दोनों हेंचार्ड सुजैन को देखता है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि जो माइकल हेंचार्ड है उसने वहाँ पे कैस्टर ब्रिज में किसी को नहीं बताया था कि उसकी एक वाइफ थी, बेटी थी, और उसने उनको बेच दिया था। उसका जो पास्ट था वो रिवील नहीं था। तो वहाँ पे अपनी बेटी को डिस्ग्रेस से बचाने के लिए वो क्या करता है कि उससे रीमैरी कर लेता है और उसको एज ए फादर, एज ए डॉटर अपना लेता है। वो उसका फादर बन जाता है और सुजैन से दोबारा शादी कर लेता है। हेंचार्ड होता है एक डोनाल्ड फारफ्रे नाम के एक यंग स्कॉचमैन को वो हायर करता है एज ए मैनेजर। उसका कॉर्न का बिजनेस होता है, तो वो एज ए मैनेजर उसको हायर करता है। लेकिन जो फारफ्रे होता है और उसकी जो डॉटर होती है एलिजाबेथ जेन, वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाती है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। ये बात उसको अच्छी नहीं लगती हेंचार्ड को। बाद में वो उसको नापसंद करने लगता है, धीरे धीरे उनकी लड़ाइयाँ होने लग जाती है। फिर वो उसको जॉब से निकाल देता है, फारफ्रे को, ताकि वो एलिजाबेथ जेन से भी दूर रह सके। तो जो फारफ्रे होता है वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लेता है, एक तरह से इसी का राइवल बन जाता है। और बाद में धीरे धीरे यही चलता जाता है कि जो फारफ्रे है उसका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है और जो हेंचार्ड है उसका डिक्लाइन हो रहा है। धीरे धीरे जब उसकी सुजैन की मैरिज हो जाती है हेंचार्ड के साथ फिर से, लेकिन बाद में वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के बाद कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के टाइम पे जो हेंचार्ड होता है उसको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में ये रिवील हो जाता है कि जो एलिजाबेथ जेन है वो उसी की डॉटर एलिजाबेथ जेन नहीं है जिस टाइम उसने बेचा था। ये उसके बाद में जो न्यूसन के साथ जो उनका दूसरा हस्बैंड था सुजैन का, उसकी डॉटर है। तो जब हेंचार्ड को ये पता चलती है तो वो काफ़ी कोल्ड हो जाता है उसकी एलिजाबेथ जेन की तरफ, उसको पसंद नहीं करता है, उसको बहुत उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। तो एलिजाबेथ जेन बाद में घर छोड़ने का डिसाइड करती है। वो घर छोड़ देती है और एक लेडी के साथ रहती है। वो लेडी जस्ट मतलब उसी टाउन में आई है कैस्टर ब्रिज में। उस लेडी का नाम था लूसेटा टेम्पलमैन। और इसका पास्ट क्या होता है लूसेटा टेम्पलमैन का, कि एक बार हेंचार्ड बाहर कहीं गया हुआ था, वहाँ पे ये लूसेटा से मिलता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दोनों
मतलब मैरिज का प्लान करते हैं। लेकिन वो लूसेटा को बताता है कि उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो छोड़कर चली गई। तो एक बार तो ये मना कर देती है, पर बाद में मान जाती है कि चलो ठीक है शादी करते हैं। लेकिन लूसेटा एक बार इसको जब लेटर भेजती है कि हम मैरिज करते हैं, तो ये ऐसे बोलता है कि नहीं, वो वापस आ गई है तो अब शादी नहीं हो सकती। लेकिन जब लूसेटा को ये पता चलता है कि अब सुजैन की डेथ हो चुकी है, तो वो आ जाती है कैस्टर ब्रिज में हेंचार्ड से शादी करने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे आ रही होती है, हेंचार्ड का वेट कर रही होती है, तो उसी टाइम वो फारफ्रे से मिलती है। और फारफ्रे और ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और इनकी शादी हो जाती है, फारफ्रे और लूसेटा की। और दोनों इवेंचुअली मैरिज कर लेते हैं। उसके बाद लूसेटा होती है वो हेंचार्ड को बोलती है कि जो हमारा जो पास्ट था, जो लेटर्स मैंने तुम्हें डिलीवर किए थे, वो तुम मुझे वापस दे दो। तो जब हेंचार्ड उसको लेटर डिलीवर करता है कि मैसेंजर के थ्रू, जॉब्स नाम का वो मैसेंजर होता है, उसके थ्रू जब वो लेटर डिलीवर करता है, तो ये बीच में जो पीजेंट्स होते हैं एक इन में, उसको वो पकड़ लेते हैं और उसको कन्विंस करते हैं कि इनको खोलो। खोलने पे वो लेटर्स एक तरह से उनका जो पास्ट था हेंचार्ड और लूसेटा का, वो सबके सामने आ जाता है। और कैसे उसको रिवील किया जाता है, द पीजेंट्स डिसाइड टू होल्ड अ स्कीमिटी राइड। तो एक कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से वर्क में स्कीमिटी राइड दिखाया गया है। अ ह्यूमिलिएटिंग परेड पोर्ट्रेइंग लूसेटा एंड हेंचार्ड टुगेदर। द इवेंट टेक्स प्लेस वन आफ्टरनून व्हेन फारफ्रे इज अवे। तो जब ये परेड कब होती है, स्कीमिटी राइड कब होती है, जब फारफ्रे बाहर गया हुआ होता है। लूसेटा को इससे बहुत धक्का लगता है, वो फेंट हो जाती है और एक तरह से बहुत बीमार पड़ जाती है। वो प्रेग्नेंट है तो होती है इस टाइम, और बहुत बीमार पड़ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो हेंचार्ड होता है वो बहुत हेट करने लग जाता है फारफ्रे से, और जो एलिजाबेथ जेन होती है उसकी ये थोड़ा क्लोज आने लग जाता है धीरे धीरे। तो एक दिन मॉर्निंग में जो न्यूसन होता है वो आता है वापस, और जब हेंचार्ड उसको देखता है कि वो अभी तक जिंदा है, तो वो उसको झूठ बोल देता है कि जो तुम्हारी डॉटर है एलिजाबेथ जेन, उसकी डेथ हो गई है, वो नहीं है। तो वो वापस चला जाता है बेचारा, बहुत ही परेशान होकर न्यूसन कि हाँ उसकी बेटी की तो डेथ हो गई है, तो अब मैं यहाँ क्या करूँ। बाद में एलिजाबेथ जेन होती है वो हेंचार्ड के साथ रहती है, दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप बनने लग जाता है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, फादर डॉटर का जो रिलेशनशिप होता है उसको। और वो फिर फारफ्रे के साथ भी टाइम स्पेंड करने लग जाती है एलिजाबेथ जेन। एक दिन हेंचार्ड को पता चलता है कि जो न्यूसन है वो फिर से आ रहा है वापस टाउन में। वो सोचता है कि फिर से इससे मिलना पड़ेगा, फिर एक रिस्क होगा कि उसको कन्फ्रंट करने का। तो वो बाहर चला जाता है और पीछे से एलिजाबेथ जेन और जो उनका फादर होता है, रियल फादर, बायोलॉजिकल फादर न्यूसन, दोनों रीयूनाइट हो जाते हैं। और जब जेन को ये पता चलता है कि हेंचार्ड ने उनको धोखा दिया है एक तरह से, उनके फादर को सच नहीं बताया, तो वो उससे नफरत करने लग जाती है हेंचार्ड से, एलिजाबेथ जेन। और बाद में फारफ्रे और एलिजाबेथ जेन की मैरिज प्लान होती है। जो उनका फादर होता है न्यूसन, वो उससे खुश होता है, दोनों की मैरिज होती है। जब मैरिज के दिन जब हेंचार्ड वापस आता है एलिजाबेथ जेन के पास, वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि छोड़कर चले जाओ, कभी मत वापस आना। तो फिर वो चला जाता है उसको छोड़कर, बोलता है कि मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जो एलिजाबेथ जेन होती है उसको ख़राब लगता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा बुरा व्यवहार किया हेंचार्ड के साथ। तो वो एलिजाबेथ जेन और फारफ्रे वो दोनों उनसे मिलने के लिए जाते हैं हेंचार्ड से। उसको ढूंढते ढूंढते वो एक हट में पहुंचते हैं, जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब वो पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, उसकी डेथ हो जाती है। और ही हैज़ लेफ्ट अ विल, हिज डाइंग विश इज़ टू बी फॉरगॉटन। इसमें एक क्योट है, इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि ये क्योट कौन से वर्क से लिया गया है। Happiness was but the occasional episodes in a general drama of pain. The mayor of Casterbridge suggests that human vices are pervasive and cyclical, requiring constant emotional investment to suppress. Henchard's reputation of his vices is symbolized in his failure to ever connect with his daughters, whether biological or not, harboring dysphoria and resentment about the world. तो ये माइकल हेंचार्ड की समरी और डिटेल में ये वर्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम टेस ऑफ द डबर वाइल्स को करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।